कि 72 से 25 पर आ गए, अब फिर भी होश नहीं है लालू यादव जी। जिंदगी के इस पड़ाव में आप हैं, फिर भी आपको अपना ही बेटा दिखा कि ये मोह माया कब छूटेगा आपको, बच्चों का मोह माया। क्या आरजेडी पार्टी में तेजस्वी से बड़ा बुकरात और काबिल कोई नहीं। इससे साबित हो गया कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार की जनता भूल जाएगी कि आरजेडी भी कोई पार्टी थी, और उस समय तेजस्वी को अपना एक दल बनाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। तेजस्वी यादव को आरजेडी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बिहार के तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। इसमें कौन सी नई बात है भाई, ये तो होना ही था। क्योंकि लालू यादव के लिए परिवार से बड़ा कोई चीज है क्या। लालू यादव तो जाने जाते हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। लालू जी को मैं कहूंगा कि ये मोह माया कब छूटेगा आपको, बच्चों का मोह माया। क्या आरजेडी पार्टी में तेजस्वी से बड़ा बुकरात और काबिल कोई नहीं। इससे साबित हो गया क्योंकि लालू यादव जाने जाते हैं अपने परिवार और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए आरजेडी पार्टी का जो गत हो गया चुनाव में कि 72 से 25 पर आ गए, अब फिर भी होश नहीं है लालू यादव जी। जिंदगी के इस पड़ाव में आप हैं, फिर भी आपको अपना ही बेटा दिखा। बिहार में दूसरा कोई लाल नहीं है क्या जो आरजेडी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बन सके। इन्होंने साबित कर दिया कि बात कहीं कहीं होगा, लेकिन राजनीति को इन्होंने व्यापार बना लिया कि मतलब आरजेडी में सर्वे सर्वा वो लालू यादव का परिवार ही रहेगा। इतना खामियाजा भुगतने के बाद भी अभी तक इनका आंख नहीं खुला। तो मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी से बिहार मुक्त हो जाएगा इस बार, और मैं अभी कह रहा हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार की जनता भूल जाएगी कि आरजेडी भी कोई पार्टी थी, और उस समय तेजस्वी को अपना एक दल बनाना होगा। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो पार्टी है वो विपक्ष पार्टी का परिवारवाद नहीं करती है? आप ये बताइए, परिवारवाद को तो यही लोग जन्म दिए, आरजेडी वालों ने। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा हैं, लालू यादव का ग्रीन कार्ड है उनके पास, और नहीं तो वो घूमते आम। क्या उनके पास क्वालिटी और क्या योग्यता उनके पास। वो एक आम आदमी है, लालू यादव के बेटा, इसीलिए बिहार का लोग उनको पहचानता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उन्हें मंत्री बना दिया गया, जिनका पीछे कहीं नामो निशान नहीं था। वो घर वाले ही वेशभूषा में शपथ लेने भी पहुंच जाते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में एक ही मंत्री पद मिला। अब दुनिया इतना रंग बदलती दुनिया है कि किस पर विश्वास किया जाए भाई। तो उनको एक मिला तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अपने घर में इसको रखा जाए। तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। अगर दो चार मिलता, दो चार अपने घर में रख लेते तो ये ऐब की बात थी, तब उस पर प्रश्न चिन्ह उठता। लेकिन एक को मिला, इसलिए बेटा को आगे ला। अभी तो राजनीति बाकी है अभी उनका। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में ये चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में जो निशांत कुमार है वो पार्टी में दिख सकते हैं। तो क्या इसमें आपको लगता है? अरे भाई, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री न मौसम का परवाह करते हैं न समय का। ये रात दिन सुबह शाम लगे हुए हैं कि बिहार 2030 तक विकसित कैसे होगा, इस प्रयास में लगे हुए हैं। सब अपना नया नया भविष्यवाणी कर रहा है। अरे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं, इसका फैसला हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे, एक पिता के नाते। क्योंकि एक पिता अपने पुत्र के बारे में जितना अच्छा सोच सकता है, दुनिया का कोई आदमी नहीं सोच सकता है। अरे नीतीश कुमार के हाथों को जनता ने मजबूत कर दिया इस बार। तो नीतीश कुमार किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। वो बिहार की जनता के सामने हर जिला में जाकर के उन्होंने प्रण दिया है कि मैं 30 तक बिहार में 1 करोड़ नौकरियां रोजगार दूंगा। मतलब नीतीश की जुबान है पत्थर की लकीर, तो नौकरी मिलेगा और बिहार विकसित निश्चित रूप से बनेगा। आप देखिए 75 की उम्र में वो हैं, और देखिए ठंडा बरसात गर्मी कुछ समझ रहे हैं। आज भी वो दरभंगा में है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है, रोड से निकल जाते हैं, बारिश बूंदी कुछ नहीं। वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। भगवान अल्लाह उनके मिशन को कामयाब करे कि बिहारियों पर लगा कलंक वो खत्म हो जाए, और ये बिहार के नायक हैं और नायक रहेंगे। एक आम जनता होने के नाते क्या आपको लगता है कि उनके बेटे को राजनीति में उतरना चाहिए? मैंने कहा आपसे कि माननीय नीतीश कुमार के जैसा नेता 50-60 साल में एकाक पैदा होता है।
क्योंकि वो हमेशा परिवारवाद का विरोध करती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ने भी एक बार उनके सामने आया तो उनके बेटे रामनाथ का नाम तो पूछिए, कौन रामनाथ है? वो बोला अपने रामनाथ। बोले नहीं, दोनों में से कोई एक, रामनाथ लड़ेगा या मैं लड़ूंगा। तो नाम रामनाथ का हटा दिया गया। उसी विद्यालय के ये शिष्य हैं नीतीश कुमार, परिवारवाद पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। और मैं तमाम बिहार के लोगों और जदयू के कार्यकर्ता और पार्टी में जितने भी तमाम लोग, मैं उनसे कहूंगा कि इन सब बातों की, फजूल की बातों पर ध्यान न दें। बिहार को कैसे विकसित कर रहा है एक आदमी, हम लोग उसमें उनका मदद करें, और बिहार कैसे विकसित हो, हमको इस पर काम करना है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा बिहार वासियों ने। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं अभी भी आरजेडी में परिवारवाद चल रहा है, अभी भी सिर्फ बेटे बेटियों को ही मौका दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उनका यह भी मानना है कि नीतीश कुमार आने वाले सालों में लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे और बेहतर बिहार की जो चित्र बनी थी उनके दिमाग में वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।